जरा देखिए गोदी मीडिया कैसे चालाकी करता है। उसका बायसनेस आपके सामने ऐसे नजर आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरे पास फिलहाल तुलना के लिए दो अलग अलग इवेंट की तस्वीरें हैं। एक है राहुल गांधी की तस्वीर, तो दूसरी है नरेंद्र मोदी की। चीटिंग करता है तू। राहुल गांधी जब केरल में मछुआरों के साथ पानी में सीधा डाइव मारकर कूद गए थे, याद होगा ना आपको। उन्होंने ना कोई सेफ्टी गियर पहना, ना एक बार भी कूदने से पहले सोचा, ना डरे, बस सीधा कूद गए। और बाद में इनकी एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें राहुल गांधी जो पानी में जाने से भीग चुके थे, तो उनकी एब्स तक दिखने लगी थी। सोचिए ऐसी एब्स मोदी जी की दिख जाएं तो गोदी मीडिया अपने हाथ से प्रोटीन शेक बनाकर मोदी को पिलाने लगे। पर गोदी मीडिया की कवरेज देखिए आप। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हेडलाइन पढ़िए जरा। केरला इलेक्शन वर्ड पहले आ गया। कांग्रेस के राहुल गांधी मछुआरों के साथ समंदर में कूदे। सी डाइविंग, एब्स, डांस इन कॉलेज एंड पुशअप्स। राहुल गांधी ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे कोई इंजीनियरिंग का छात्र किसी छुट्टी पर गया हो। क्या राहुल गांधी दक्षिण भारत के वोट समुद्र में डुबकी, नाचने और बिरयानी खाने से जीत पाएंगे? आखिरी सुनिए, राहुल गांधी इलेक्शन प्लंज। तो देखा आपने कैसे इन हेडलाइन में चुनाव से जोड़कर बिरयानी, नाचना, छुट्टी, वोट, इस टाइप के शब्दों का इस्तेमाल बड़ी चालाकी से किया गया है। किसी को पता नहीं चलेगा। सबसे ज्यादा तो मिर्ची इन जनाब को लगती है और ये अपनी उस जलन की स्क्रिप्ट गोदी मीडिया को भिजवा देते हैं, क्योंकि ये लिख रहे थे, इफ एग्जिट पोल्स आर एनीथिंग टू गो बाय, राहुल गांधी विल येट अगेन डिलीवर अ ब्लूपर फॉर द कांग्रेस। केरला may not see the UDF make a comeback, but अब आगे सुनिएगा, but on the brighter side, Rahul Gandhi will have enough time to dive in the ocean and flash his abs, some joy for his cheerleaders. राहुल की एब्स का भी मजाक बनाने की कोशिश करो जो इतना मुश्किल से बनती है भैया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। वही अब आ जाते हैं मोदी के लक्षद्वीप ट्रिप पर। मोदी एडवेंचर स्पोर्ट्स करने के लिए लक्षद्वीप के समंदर में गए। उन्होंने स्नॉर्कलिंग की और इंस्ट्रक्टर की मदद से और इंस्ट्रक्टर के साथ लक्षद्वीप के कोरल रीफ्स देखे। अब अगर तस्वीरें उलट कर दी जाएं और राहुल वाला फिटनेस लेवल मोदी का दिख जाता, तो तुलनात्मक ढंग से गोदी मीडिया दोनों की तस्वीरें दिखा रहा होता, ये कहकर कि देखिए राहुल को लाइफ जैकेट की जरूरत पड़ी, पर मोदी तो बिना लाइफ जैकेट के ही कूद गए। राहुल के चेहरे पर डर दिख रहा है, वहीं मोदी का चेहरा देखिए एकदम बेखौफ, जो पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दे। पाकिस्तान भी आ जाता है यहाँ पे। ये देखिए मोदी की एब्स। इस उम्र में भी कितने फिट है मोदी। और राहुल को देखिए, 20-22 साल छोटे होंगे राहुल मोदी से, और फिटनेस का हाल देखिए जरा इनका। ओह माय गॉड। वगैरह वगैरह वगैरह। हेलो गोदी मीडिया, जरा असलियत में आ जाओ। तो जब ये ना हो पाया इनसे, तो ऐसी तुलनात्मक बातें जिन्हें वैसे तो करने का गोदी मीडिया को बहुत शौक है, राहुल वर्सेस मोदी, उस पर गोदी मीडिया गया ही नहीं। खुद की फजीहत जो हो जाती। लेकिन अब देखिए गोदी मीडिया ने मोदी का लक्षद्वीप विजिट कैसे कवर किया। उनका एडवेंचर स्पोर्ट्स और छुट्टी बिताने का ये अंदाज गोदी मीडिया को क्यूट तो लगेगा ही। केरल की तरह यहाँ कहीं भी आने वाला 2024 चुनाव का कोई जिक्र आपको नहीं मिलेगा, जबकि हर चीज सिर्फ चुनावों के हिसाब से हो रही है। पिछले सालों की नाकामियां छुप जाए तो पीआर, तस्वीरें, नैरेटिव्स, डिस्ट्रैक्शन, ईडी रेड्स, इन सब से ही काम चलाया जा रहा है और आने वाले समय में और ज्यादा होगा चुनावों तक। और तो और एक 10 साल के बच्चे को भी समझ आ गया होगा कि राम मंदिर की तारीख 2024 की शुरुआत में ही क्यों रखी गई। अब जरा हेडलाइन पढ़िए, जैसे ऊपर से लिखकर स्क्रिप्ट आ गई हो और ज्यादा छेड़छाड़ की जरूरत किसी ने ना की हो। सिंपल, पीएम मोदी गोes snorkeling in लक्षद्वीप, मनी कंट्रोल, हाउ क्यूट। ज्यादा सवाल जवाब नहीं करने का, खुद के अंदर का पत्रकार तो कतई नहीं जगाने का। एज इट इज जो मिला चिपका दो बस। इंडिया टुडे, watch PM Modi snorkel in Lakshadweep, exhilarating experience. NDTV, PM Modi goes snorkeling. TOI, PM Modi goes snorkeling. India Today, PM Modi's adventurous snorkeling video turns viral. Good going India Today, some creativity here at least. देखो असल मुद्दे जैसे ये जैसे ये आपकी टीवी स्क्रीन पर नहीं दिखेंगे। चैनल ऐसी खबरों को दिखाने के नाम पर अपनी वेबसाइट पर छापकर चुपके से
खाना पूर्ति कर देंगे या स्पीड न्यूज बुलेटिन में चलाकर निष्पक्ष होने का अमली जामा पहन लेंगे। सच तो यह है कि खबरों के इस समुद्र में ये खबरें कहीं खो जाती हैं और आप तक पहुंचते हैं सिर्फ चीखम चिल्ली वाले हिंदू मुस्लिम करने वाली नफरती डिबेट शो, जिन्हें सबसे ज्यादा चैनलों पर दिखाया जाता है, फिर उनके सोशल मीडिया हैंडल पर उसके क्लिप शेयर भी किए जाते हैं और उस शो को रिपीट भी दिखाया जाता है कम से कम 2 से 3 बार। तो देखिए ना आपके साथ क्या हो रहा है। Two things for the first time in my life I'm seeing that there is a language used in observation and there is a language used in the judgment. Huge anomaly. कई सारे दोस्त हैं जिनका सबसे ज्यादा फुटप्रिंट है देश में बीजेपी के बाद, सॉफ्ट हिंदुत्व के बाद। राक्षस का कोई सॉफ्ट वर्जन नहीं होता। डेविल हैज नो सॉफ्ट वर्जन। A majoritarian ethos which is bent on killing everything, including constitutional values, उसका कोई, मुझको नहीं लगता है कि आप एडॉल्फ हिटलर से लड़ते वक्त सॉफ्ट हिटलर कोई पॉलिसी अडॉप्ट कर सकते हैं। Long back I remember, I think 1990s, please correct me, there was the qualification of Shiv Sena MLAs in Maharashtra on the grounds that they have sought votes in the name of religion. And then comes the wisdom from Supreme Court. Seeking votes in the name of Hinduism is not misuse of religion. Hinduism is a way of life. इस्लाम ने कौन सा गुनाह किया? क्रिश्चियनिटी ने कौन सा गुनाह किया? I mean, these kind of judgments, I believe, have provided the foundation of a majoritarian politics which worries us all. I'm a worried friend of yours that I don't see any hope because all of us expect light in this dark tunnel from political parties. They have lost the source. 19 साल मुझे पत्रकारिता में हो चुकी हैं, जिनमें से 5 अलग अलग चैनलों में मैं काम कर चुकी हूँ। इन चैनलों में काम करते हुए 9 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह के और 10 साल नरेंद्र मोदी के पीएम रहते हुए मैंने देखे हैं। विश्वास कीजिए, जो घटिया बदलाव मैंने देखा है ना, उसी के आधार पर मैं धड़ल्ले से इन लोगों को गोदी मीडिया बोल सकती हूँ। हिटलर ने जिस प्रोपेगेंडा की शुरुआत की थी ना, वो वाकई में कैसा रहा होगा, इसके दिव्य दर्शन इन लोगों ने मुझे करा दिए और ये बद से बदतर होने वाला है आने वाले समय में। तो प्रोपेगेंडा को कामयाब बनाने का एक उसूल है और इस बात को आप समझ लेंगे तो फायदे में रहेंगे। पूरी तरह से झूठ मत बोलो, लेकिन सच काफी हद तक छुपा जाओ। प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए असली घटनाओं का सहारा लो, फिर उसमें अपने गॉसिप और मसाले का तड़का इस तरह लगाओ कि लोगों के दिमाग में उस घटना को लेकर शक और शुबा पैदा हो जाए। ये ट्रिक अपनाकर इन लोगों ने तो इतिहास भी आप लोगों के दिमाग में गलत डालना शुरू कर दिया है और शायद आप लोगों को इस बात का अंदाजा ही नहीं हो पा रहा है। और ये एक बात जानते हैं कि आपके पास अब वक्त नहीं है किसी के फैलाए झूठ को क्रॉस चेक करने का, या मे बी इंटेंशन भी नहीं है। जो दिख गया या व्हाट्सएप पर आ गया बस उतना ही पढ़ लेने का टाइम है, बाकी सब टाइम तो रील्स में निकल जाता है ना। किताब उठाए बरस बीत चुके होंगे। आपकी इन कमजोरियों का नाजायज फायदा उठाकर खुद के लिए लाभ क्रिएट कर रहा है ये गोदी मीडिया, और अपनी मासूमियत को बिकाऊ ना बनने दें आप। और कुछ नहीं तो हम जैसे कुछ ऐसे स्वतंत्र पत्रकारों और फैक्ट चेकर्स को देखिए जो आपका काम आसान करते हैं बड़े बड़े रिस्क लेकर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, क्योंकि न्यूज़ अब सिर्फ यही है, सत्यमेव जयते।